मैं बोलता हूँ मैं कुछ सोच रहा थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, बताइए बताइए बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई एक और बात आपका बहुत सम्मान करते हैं मैम, आप मेरा आप सम्मान नफरत की बात कर रही हैं, आप बैठ जाइए। सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप, ऐसी बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। आपके चुनाव में देखा 3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन कि 15% मुसलमानों में 15% ही वो जाति है जिसने आज तक इस देश में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का 85% को पकड़ा हुआ है। वहां कभी नहीं बोलेंगे। अब बताइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा चुनाव के समय दोस्तों योगी जी ने अपने भाषण में कहा था बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों यही बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में भी इसके पोस्टर लगे, बाद में वो पोस्टर हटा दिए गए। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर ये डिबेट चल रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया। दोस्तों अनुराग भदौरिया बहुत सारी ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं जिससे देखकर आपको गुस्सा आता है, अवश्य आता होगा, लेकिन इस डिबेट वीडियो में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंची हरकत कर दी। डिबेट में दोस्तों ऑडियंस में से एक वृद्ध महिला सवाल पूछती है। दोस्तों आप और हम कोई राजनेता नहीं है, ना किसी पार्टी के प्रवक्ता, एक आम जनता है। तो वो दोस्तों वृद्ध महिला एक आम जनता है और अपने तरीके से ही सवाल पूछ रही थी, लेकिन दोस्तों अनुराग भदौरिया उनका मजाक उड़ाए जा रहे थे, जिसमें अंजना उन कश्यप को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अनुराग भदौरिया को अच्छे से सुना दिया और पूरा मौका दिया उस वृद्ध महिला को अपनी बात कहने का। तो दोस्तों डिबेट में क्या हुआ आगे आप देखिए। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। कि बटेंगे तो कटेंगे, या बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो हम घटेंगे? देखिए अंजना जी, ये जो लाइन है बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में गलत क्या है ये समझ नहीं आता। हमारे देश में आज तक जितने लोग आक्रांता आए, जितने लोगों ने हम पर राज किया, हुकूमत करी, अंग्रेज आए, सभी तो ये कहा करते थे कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और हमारे देश का बच्चा कहा करता था कि हमें नहीं बटना है, क्योंकि बटेंगे तो ये आक्रांता आएंगे और हम पर राज करते रहेंगे। अगर ये बात आज कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? कौन सी इसमें ऐसी बात है जो संविधान के अनुरूप नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो कम्युनल है? ये तो कोई बात नहीं है। देश के सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, ये तो एक बात हुई। पर अंजना जी, आजादी के बाद भी तो बांटने की बात हुई। बांटने का प्रयास तो किया ही गया। पहले आक्रांता करते रहे और बाद में जो काले अंग्रेज आए वो करते रहे। देश में संविधान में तो सेक्युलर लिख दिया और फिर खड़े होकर के कह दिया कि संसाधनों पर पहला अधिकार एक पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है। प्रधानमंत्री ने कहा। राम को तो काल्पनिक बता दिया और फिर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। कहीं जाकर के चुनाव तो लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, पर जब केरल में जाएंगे तो कहेंगे कि मेरे को उत्तर की राजनीति करने में घुटन महसूस होती है। यात्रा तो निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, पर केरल के अंदर तिरंगा हटा देंगे क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध है। यह बांटने का प्रयास नहीं है तो क्या है? अगर कास्ट सेंसस के नाम पर मात्र हिंदुओं की जाति पूछी जाती है, वो बांटने का प्रयास नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं आज तक किसी ने भी विपक्ष से इस बात को उठाया कि 20-25 परिवार हैं जो इस देश में पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला आज तक कि 15% मुसलमानों में 15% ही वो जाति है जिसने आज तक इस देश में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का 85% को पकड़ा हुआ है? वहां कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कहीं और जाकर के आपको बताएंगे कि आप ऐसे हैं, इतने बट जाइए। और ये बटते हैं तभी समस्या होती है, ये बांटना चाहते हैं तभी समस्या होती है। और अंजना जी मैं 10 सेकंड लूंगा। बटे थे बांग्लादेश के अंदर 33% पे से थे, 7% पे आ गए। बटे थे पाकिस्तान के अंदर 22 से 2% से नीचे आ गए। बटे थे कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? बटे थे तमिलनाडु के पेरंबूर जिले के अंदर, आबादी 75% से ऊपर हो गई तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब यहां पे पूजा नहीं हो सकती क्योंकि धार्मिक आस्थाओं का हनन हो रहा है। बटे हैं इसीलिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है, मैं बस 5 सेकंड ले रहा हूं, जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की किसी देश के अंदर, उस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री का बेटा खड़े होकर कहता है यह सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। ये बांटना चाहते हैं इसलिए ऐसा काम करते हैं, नहीं तो हिम्मत होगी किसी की। और इसीलिए अंजना जी ये बहुत दृढ़ता से कहने की बात है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं बांटना है जाति में। ये लोग जाति में बांट के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर देश की जनता भी अब इनको समझने लगी। उब गई है। झूठ की खेती बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या विश्व गुरु हम इसी तरह बनाएंगे कि बांट करके काट करके यही बात करेंगे? ये भाई भाई में लड़ाई
कराना चाहती है भाजपाई, इसका मूल मंत्र यही देना चाहती है। इनका काम है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद उन्माद। बहुत भारत के जो लोग जानते हैं बीजेपी का चरित्र, ये हर बात में बांग्लादेश का उदाहरण देंगे, पाकिस्तान का, हिंदू की बात करेंगे। अरे भाई इतना आप परेशान क्यों हैं? हिंदुस्तान में कोई माई का लाल हिंदुओं को न डरा सकता है न डरा सका है। ये सब भ्रम में मत रहिए। ये हिंदुओं को नहीं, एक सेकंड 10 सेकंड। और सबसे ज्यादा खतरा हम तो मानते हैं ऐसे ही लोगों से है जो बार बार बांग्लादेश पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। थोड़ी देर पहले इनके इंडी ब्लॉक के अलायंस के एक नेता है अब्बू आजमी, जो भाषा भी इन्होंने यहां यूज करी ना, मां का दूध किसी ने नहीं पिया। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है, जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई माई का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। ये सेक्युलर है, ये संविधान के हिसाब से लिखा है। ये किसकी बात हुई? ये पहली एक अभी अच्छी बात करी। मंच से तो बोलेंगे कि सब लोग एक है। क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है? क्या मजबूरी हो सकती है? तब आप क्यों नहीं बोल रहे? तब तो आप नहीं बोला। आपने एक बार नहीं बोला कि देश के संसाधनों पर सबका अधिकार। सुनाइए, आप कहां बोला? मैं 3-4 बार अभी सुनाता हूँ, अभी सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, इनके साथ ये लोग रोज फैक्ट चेक होने लग गए हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी सुनाता हूँ। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी? इनके साथ अगर डिबेट करोगे ना तो पूछेंगे अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ तो मैं बोलता हूं मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं नफरत ज्यादा हो गई है भाई। सुनो भाईगिरी नहीं चलेगी इस देश में, भाईगिरी माफियागिरी नहीं चलेगी। अभी बात करी प्रधानमंत्री, बात करी सेक्युलरिज्म, बात करी संविधान, भदौरिया जी को क्या याद है? चिल्लाने लग जाती है। दूसरे की बात पे सही बात सुनो, सही बात बताइए, सेंटेंस पूरा पढ़िए। पूरा सुनाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, सुनाऊंगा आपको। पढ़ो ना, सुनाओ। चुप सुनते सारे सुनते। हाँ क्या पूछा? मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? बहुत अच्छा, हम बस ये बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, हम बस ये बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम पे पहुंचेंगे। ये जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, कौन लोग? अगर ये लोग सफल हुए कौन तो लोग? आप मत बोलिए, ये देश का और मैं बहुत गंभीरता से उदाहरण दे देता हूं। ये जाति 1 साल से जाति कर रहे थे। हमने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, पसीने छूट गए इनके सबके। चेहरे देखिए, इनके सबके पसीने छूट गए। और मैं गंभीरता से बात पूरी करूं, इनके सबके मैं 10-15 सेकंड बोल रहा हूं, थोड़ा सा रखिए। इस देश के अंदर कास्ट सेंसस कहने वाले जब आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी की जातियों में सिर्फ मुसलमानों को ये बांटेंगे। अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची के पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें। एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया। भूल जाते हैं। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूं। पाकिस्तान में छोटी बच्चियां उठा ली गई, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी हैं, भारत से संबंधित हैं। एक और बात बहुत सम्मान करते हैं मैम, आप मेरा सम्मान मत करिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। आपके चुनाव में देखा
3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन लगी हुई थी। सबने सोचा अरे 400 सीट आने लगी है। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, माता की, अगर हिंदू माता की, बस भारत माता की भूली देना बंद करेंगे। नहीं भारत माता Stop की bullying। जब मैं बोल रही हूँ लेटर अच्छा कंप्लीट, इतना लंबा नहीं अगर उनको बोलना है तो इधर से आके बुलवा दीजिए। और नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। हाँ जी, कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए। हाँ अच्छा इसका जवाब पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटीज, ये शो पे बोला पूरा वीडियो पूरा सुनाइए, पूरा पूरा सुनाइए, तब ना पूरा ठीक है। We have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. अब बताइए क्यों नहीं बोला? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं चाहता हूं दोस्तों अनुराग भदौरिया के लिए 2 कमेंट आप जरूर करते जाइएगा, और ऐसी ही डिबेट वीडियो के लिए द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।